मैं इस वक्त जिला सरकारी अस्पताल पीलीभीत में हूँ। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। अगर आपको कोई जहरीला कीड़ा या सर्प काटता है तो आपको कहीं कोई भटकने की ज़रूरत नहीं है। जैसे लोग अपना समय बर्बाद करते हैं कहीं बंद लगवाने में, कहीं वैद्य के यहाँ जाने में, कहीं झाड़ फूँक करवाने में। एक मरीज आया था सुबह सर्प के काटने का, तो उसके पल्स उल्स नहीं चल रहे थे। अब वो मरीज सही है एकदम, और सब पल्स उल्स सब चल रहे हैं, ऑक्सीजन भी पूरी है, और मरीज सही भी बता रहा है अपने आप के लिए। तो किस तरीके से ये आपने मरीज से पूछा होगा, लेकिन मेरी ड्यूटी यहाँ पे 2 बजे शुरू हुई है। तो मैंने उसका जो बीएसटी देखा तो उसके पैर में किंग कोबरा ने काटा हुआ है, और बीएसटी से ही अवगत होता है कि जब वो आया था तो अनकॉन्शियस था, उसका बीपी और पल्स रिकॉर्डेबल नहीं थी, और सारे ही सिम्टम्स उसमें थे। तो ये जो बीएसटी का अवलोकन करने से मुझे ज्ञात हुआ कि यहाँ पे जो एंटी स्नेक वेनम होता है, इसको करीब 15 वायल हम लोग लगा चुके हैं, और उससे सुधार ये हुआ है कि मरीज अब बिल्कुल होश में है, और मरीज बोल रहा है, बात कर रहा है, और उसके जो सारे सिम्टम्स हैं लगभग सबसाइड हो चुके हैं। मरीज यहाँ पे 8:24 पे भर्ती हुआ था। तो उस समय तो जैसा मैंने बताया कि बहुत खराब कंडीशन थी, और इस समय जैसा आपने बताया या जैसा रिकॉर्ड बता रहा है या जैसा मैं देख पा रहा हूँ, तो मरीज इस समय मरीज में काफी सुधार हो चुका है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे ये तराई का क्षेत्र है, यहाँ पे जंगल ज्यादा है, तो बहुत प्रकार के सांप होते हैं। गांव में काम करने वाले जो खेत पे काम करते हैं उनको काट लेता है सांप, या घरों में काट लेता है, और एक गलार या वाइपर होती है वो अक्सर बिस्तर में चिपके बैठ जाती है, वो काट लेती है। गलार के तो काटने का जो निशान है ना, वो ऐसा होता है जैसे किसी ने एक नाखून सा मार दिया हो, हल्का सा स्केलिंग मिलती है। किंग कोबरा अगर काटता है तो उसके 2 डीप कटे हुए निशान मिलते हैं दांतों के, जो पास पास होते हैं 1 सेंटीमीटर के अंतर पे। ऐसे ही जैसा सांप होगा, जैसा सांप काटेगा वैसे ही उसमें लक्षण मिलेंगे। तो मोस्टली यहाँ पे जो न्यूरोटॉक्सिक सांप है, जिसमें किंग कोबरा और वाइपर आते हैं, ये दोनों मिलते हैं। और इनके काटने से क्या होगा कि सबसे पहले मरीज में जो लक्षण उत्पन्न होगा, उसको नींद आने लगेगी, और उसकी जो आंखें हैं वो बंद हो रहेंगी, आंखें खोलने में दिक्कत होगी। इसको हम लोग साइंटिफिक भाषा में, विज्ञान की भाषा में टोसिस कहते हैं। टोसिस टोसिस माने आंख खोलने की कोशिश करो तो पलक ऊपर ना उठे, नीचे ही रहे। और दूसरा उसके चोकिंग, गले में जब चोकिंग कहते हैं, चोकिंग का मतलब ये होता है जब गले में जो वो चीज निकलने की कोशिश करेगा तो निकल नहीं पाता है। ऐसा कि जो न्यूरोटॉक्सिक सिम्टम की वजह से, यानी मसल में जो पैरालिसिस हो जाती है, उस वजह से वो मरीज कुछ भी चीज निकलने में दिक्कत होती है इस मरीज को। तो ये मेन लक्षण होते हैं, और इन लक्षणों के आधार पे और दूसरे लक्षणों के आधार पे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि इसको जहरीले सांप ने काटा है, या काटा भी है या नहीं काटा है। अच्छा, ये जो लोग बंद उंद लगवाने की उसमें रहते हैं, बंद है और झाड़ फूक है उसमें रहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? लोगों की जाने देखो, अगर किसी जहरीले सांप में काटा है तो विदिन 20 मिनट के अंदर जहाँ काटा है उससे प्रॉक्सिमल माने जैसे मेरा ये हाथ है, तो जो उंगलियां हैं वो हम उसे कहेंगे डिस्टल हैं, और जो हमारी कोहनी वो प्रॉक्सिमल मानी जाएगी। तो जहाँ काटा है उससे थोड़ी दूर पहले अगर वो एक बंद बांध लेता है, कोई डोरी बांध लेता है, लेकिन इतनी कसके ना बांधे। ज्यादा कसके बांध लेते हैं तो क्या करना चाहिए? पहले प्राथमिक मैं बताऊंगा। बांध लेना चाहिए, बांधना ठीक होता है, लेकिन गलती लोग क्या करते हैं, बहुत कस के बांध देते हैं। उसमें क्या होता है कि जो आगे की ब्लड सप्लाई है वो खत्म हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। इतना कस के बंद बांधने की जरूरत नहीं है, बस केवल जहां से ब्लड वापस जाता है वेन्स के द्वारा, केवल इतना कस के बांधे कि वो वेन्स ही ऑक्लूड हों, यानी ज्यादा प्रेशर से ना बांधे, हल्के प्रेशर से बांधे, वेन्स ऑक्लूड हों, जिससे कि जहां सांप ने काटा है उसका विष पूरी बॉडी में ना फैले। तो जो बंद बांध लेते हैं इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुराई ये है कि वो वहां जाते हैं जहां इसका इलाज नहीं होता। वो लोग क्या करते हैं कि उस जहाँ काटा है वहां एक हल्का सा नस्तर मार देते हैं नाम के लिए, और कुछ आयुर्वेदिक दवा उसको सुंघा देते हैं, कुछ खिला देते हैं, और वो दवाएं कई बार इतनी नुकसान कर जाती है कि मरीज की जान चली जाती है। पहली प्राथमिकता के साथ मरीज को क्या करना चाहिए? जैसे सरकारी अस्पताल आना चाहिए। यदि मरीज को सांप ने काट लिया है और लग रहा है जहरीले सांप ने काटा है, तो वो जहाँ पे, तो उसको यदि उसको हाथों में या पैरों में काटा है तो वो एक बॉन्ड है, उसको बांध लेना चाहिए, और उसको फिर सरकारी अस्पताल में आना चाहिए। और किसी भी, तो जिसे लोग बैगी कहते हैं, उसके यहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उन लोगों के पास कोई इलाज है नहीं, और वहां जाने से केवल टाइम खराब होता है, और जो हमारा अनमोल समय है जिसमें हमें ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, तो वो हमारा समय नष्ट हो जाता है। फिर हम उस मरीज को बचा पाने में बहुत मुश्किल महसूस करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब,
जब सर्प आदमी को काटता है या कोई जहरीला कीड़ा काटता है तो आदमी डर भी जाता है, इस समय क्या करना चाहिए? देखो, सांप एक चीज ऐसी है कि जब वो इतना भय व्याप्त है, पहले से आदमी ने सुन रखा है सांप के बारे में, हर कोई जानता है जहरीला ऐसे मर जाते हैं। तो जब वो काटता है तो आदमी डरेगा तो है ही। तो डर से फर्क ये पड़ता है कि पूरा सिस्टम उसका जो है वो स्ट्रेस में आ जाता है। और कई बार ये होता है कि सांप का जो पॉइजन है वो अंदर नहीं जाता है, या सांप काट भी ठीक से नहीं पाता है और आदमी डर से ही मर जाता है। तो यदि किसी को सांप काट रहा है तो उसे ये सोचना चाहिए कि जरूरी नहीं कि सांप जहरीला हो। बहुत सारे सांप होते हैं जहरीले नहीं होते हैं, और उनके काटने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो आदमी जिसे सांप ने काटा है वो ऐसा सोचे, कोई जरूरी नहीं कि सांप ने काटा वो जहरीला ही हो, मैं मर ही जाऊंगा। क्योंकि अगर वो ऐसा सोचेगा मैं मर ही जाऊंगा तो डर ही जाएगा, और डरने से जो नुकसान होना है फिर हो जाएगा, जान भी जा सकती है। तो सारे सांप जहरीले नहीं होते हैं। दूसरी बात, यदि कोई सांप जहरीला होता है तो उसमें हर समय उसमें उतना पॉइजन नहीं होता है। पॉइजन की मात्रा जहरीले सांप में भी कम या ज्यादा हो सकती है। तीसरी बात ये है कि ये सांप के काटने के बाद कितना पॉइजन उस आदमी के अंदर गया है, कितना वेनम इंजेक्ट हुआ है, ये डिपेंड करता है कि सांप ने उसको किस परिस्थिति में और कैसे काटा है। तो ये जरूरी नहीं है कि सांप ने काटा है और वेनम उसके अंदर गया ही हो। अगर बहुत थोड़ा वेनम गया होता है तो थोड़े सिम्टम आते हैं तो जान नहीं जाती है। तो जिसे सांप ने काटा है, बस वो जिसे सांप ने काटा है वो आदमी ये सोचे कि पहली बात तो सांप जरूर नहीं जहरीला हो। अगर जहरीला भी हो तो जरूरी थोड़ी ना कि उतना वेनम गया हो। और सांप के काटने का इलाज है, बस उसे ये करना चाहिए कि अपना एक थोड़ा सा बैंड बांध देना चाहिए, मैंने जैसे पहले बताया। और जल्दी से उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध हो, वहां जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहिए बगैर किसी समय को बर्बाद किए हुए। अभी अभी आपने जो वैक्सीन बताई, जिसका नाम बताया है, तो ऐसे आदमी को कैसे पता चलेगा कि यहाँ उपलब्ध है? तो अब जैसे ये पीलीभीत है तो इसमें या जहाँ भी सांप होते हैं तो ये जानकारी रखनी पड़ती है। ये देखिए, सर्प के कांटे का इलाज जो है वो सरकारी अस्पताल में ही अवेलेबल है। अगर आपको कोई जहरीला कीड़ा काटता है तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। किसी भी अपने नजदीक बिल बगैर समय नष्ट किए अपने सरकारी अस्पताल में, अपने जो नजदीक अस्पताल है वहां पहुंचिए। आप बैगी ओझा और ये तंत्र मंत्र वालों के चक्कर में ना पड़े, जिससे आपका जीवन बच सके। क्योंकि यहाँ एक सुबह मरीज आया था जिसके पल्स तक नहीं चल रहे थे, आज वो इस समय मरीज सही है, 5-6 घंटे में ही उसको एकदम पूरा फिट लग रहा है। तो ये हमारे साथ एचपी सिंह डॉक्टर साहब थे, जिन्होंने पूरी जानकारी दी। मैं हरीश गंगवार, एएचएल मीडिया। वो बोलता हूँ भट्टे पर बंदरिया भट्टे पर मिली करता है। अक्समान लैट्रीन के लिए गया तो घास में एक कोबरा बैठा हुआ, तो मैंने ध्यान न दिया, उसने मुझे डस दिया कोबरा। फिर हमें थोड़ी देर नहाने के बाद महसूस हुआ कि मुझे चक्कर आ रहा है। उसके बाद में वो लोग, हमारे साथी जो थे, वो बिबरिया भला ले गए। वहाँ उसने दवाई लगाई, सुनाई, चतुरी नाम है उसका। फिर वो माला लेके आए बंगाली कॉलोनी। माला में पता हमारे जो भट्टा मालिक गुप्ता जी थे, सतीश भाई, वो उन्होंने कहा आप लेके जाइए इन्हें जिला अस्पताल। चलिए वो लोग रेफर यहाँ ले आए मुझे। रास्ते में मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई, बिल्कुल मतलब होश ही नहीं था मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। जिला अस्पताल में हाँ, यहाँ जिला अस्पताल में काफी 95 ऐसा हुआ। पूरा स्टाफ ने सहयोग किया मेरा, अब भी लगे हुए हैं, बोतल अब भी लगा के गए। ईश्वर कृपा से मैं अब ठीक हूँ। इस कंडीशन में आके बिल्कुल मरसाऊ कंडीशन थी। बचने की संभावना नहीं थी, अगर कहीं रिफर कर देते बरेली तो साफ हो जाता। अगर आप ओझा के चक्कर में पड़े रहते या तब भी काम हो जाता। अगर ओझा के चक्कर में रहते तो वहीं मिल जाते, बचा ही नहीं पाते वो। और लोगों से क्या कहना चाहोगे, जैसे जिन लोगों को सर्प काट लेता है तो? हाँ, मेरा तो कहना सीधा है, सीधे जिला अस्पताल आए, ओझा के चक्कर में ना पड़े तो अच्छा है। ओझा के चक्कर में पड़े तो ना मरने हो तब भी मर जाएंगे। यहाँ कमरे का पूरा स्टाफ बढ़िया है, सबने बड़ी मेहनत की मेरे साथ लगातार। मुझे तो होश ही नहीं था, 2 घंटे बाद होश आया।